बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब करी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में आपकी तकदीर और किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाला अमल लेकर आई हूँ। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है। ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसी छोटी सी आयत है जो आपकी तकदीर और किस्मत को बदल देगी। लिहाजा आप ये अमल अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी करके देखें। ये जो अमल है, ये जो आयत है, जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। ये जो आयत है जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। आप इस अमल को जब अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आप इसके मौज़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है जी अब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है एक छोटी सी आयत का अमल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का अमल है जो आपने करना है। इस अमल के मौज़ात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि मैं आपको एक ऐसी आयत के बारे में ना बताऊँ जो कि जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। तो सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप हमें लाज़मी बताए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो आयत है जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। और एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आयत है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो है जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल कर लें, तो सहाबा कराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस छोटी सी आयत को आप देख लें। इस आयत को आप अपनी 5 वक्त की नमाज में शामिल कर लें, अपनी तस्बीहात में शामिल कर लें। इसके जो मौज़ात है आप देखेंगे। अगर आपके घर में कोई भी मसला है, आपके कोई भी जायज़ हाजत है, कोई भी जायज़ मुराद है जिसको आप पाना चाहते हैं, तो इस अमल को आपने लाजमी करना है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी नीयतों को खालिस करते हुए आपने ये अमल करना है। अल्लाह के ज़ात पर पूरा भरोसा और यकीन करते हुए आपने ये छोटी सी आयत का अमल करना है। ये छोटी सी आयत अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़जीलतें और बरकतें समोए हुए हैं जो आपने करना है। आप ये अमल नमाज इशा के बाद करेंगे। नमाज इशा के बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का अमल करना है, जो कि छोटी सी आयत का अमल है। यह जो अमल है आपने मुसलसल 11 दिन नमाज इशा के बाद करना है। जैसे ही आप नमाज इशा अदा कर लें, आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह करनी है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और साथ अल्लाह ताला के दो नाम या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु आपने पढ़ने हैं, वो भी आपने 11 दफ़ा पढ़ने हैं। इसके बाद आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, जिस हाजत को पाने के लिए कर रहे हैं, उसको आपने उसके लिए दुआ करनी है। कोशिश करनी है कि जब आप ये अमल करें, जब आप ये वजीफ़ा करें, तो तन्हाई में बैठकर खामोशी से आपने घर के कोने में बैठकर करना है, ताकि आपकी पूरी तवज्जो और आपका पूरा ध्यान आपके अमल की तरफ हो। अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने ये अमल करना है। जिस किसी भी जायज़ हाजत को आप पाने के लिए करेंगे, आपकी माली मुश्किलात हैं, कारोबार की हैं, रोज़गार की हैं या औलाद की हैं, आपकी कोई भी आपकी परेशानी है, औलाद नहीं है, कारोबार नहीं है, रिस्क नहीं है, ये चलता चलता कारोबार बंद हो गया है, आपकी औलाद आपके कहे कार में नहीं, आप अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, किसी भी जायज़ मकसद को पाने के लिए मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, या कारोबार में रिस्क में औलाद में बरकत नहीं है, आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके बिगड़े हुए काम संवार दे, तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की इस आयत को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपनी तस्बीहात में शामिल कर लें। इसका विर्द आपने करना है। नमाज इशा के बाद आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु आपने पढ़ना है। और ये जो अमल है अपने सजदे में जाकर करना है, अपने दिल पर हाथ रख कर, उंगली रख कर आपने ये अमल करना है। अपने मकसद के बारे में सोचते हुए, अल्लाह के ज़ात पर यकीन करते हुए कि अल्लाह पाक ने ही हमें इस आजमाइश में डाला है। अल्लाह पाक ही हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने अपने बंदों की जितनी भी मुश्किलात हैं, उनकी आसानियों के लिए, उनकी सहूलियात के लिए तमाम का इलाज रखा है। उनका जो है तमाम परेशानियों का हल कुरान पाक में है। ये कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है जो आपने करनी है। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आप ये अमल करेंगे, इसके मौजज़ात, इसकी फ़जीलतें, इसकी बरकतें आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस छोटे से अमल को लाजमी करें। जी अब के वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।